हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। और आज हम लोग एक और टॉपर कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट टाइम हमने जो कॉपी डिस्कस की थी, अनुराग जैन टॉपर थे, रैंक 24। उन्हीं की कॉपी है। इनके 333 मार्क्स थे साइकोलॉजी में, जो बहुत बहुत हाई मार्क्स हैं। उनका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हम समझ पाए कि इतने मार्क्स लाने के लिए किस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी और क्या लिखना पड़ेगा कि हम लोग भी वैसे मार्क्स लेके आ पाएँ। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन से सीखने के लिए, और पता लगता है कि एक टॉपर का आंसर कैसा होता है। ठीक है, एक एक बात ध्यान से सुननी है आपने, एक एक बात को अच्छे से एनालाइज करना है। क्वेश्चन है, अ पर्सन स्मोक्स डिस्पाइट सीइंग अ डेंजरस एंड ड्रेडफुल वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट, हाउ दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब ये क्वेश्चन पढ़कर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कौन से चैप्टर से है। बताओ कौन से चैप्टर से है। एटीट्यूड वाले चैप्टर से है। ठीक है, एटीट्यूड से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हमारे जो टॉपर हैं अनुराज, उन्होंने इसको सीधा सीधा एटीट्यूड से रिलेट किया, और उन्होंने सबसे पहले एटीट्यूड को डिफाइन किया। आप एग्जामिनर को पहले ही स्टेप पे बता रहे हो कि आप क्वेश्चन को समझ गए हो, इसकी एसेंस को समझ गए हो कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है और किस तरीके से हम लोगों को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एटीट्यूड देखते ही एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। इतनी ज़्यादा वार्निंग्स लिखने के बाद भी इतने सारे लोग स्मोक करते हैं, है ना ये सच? इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं, और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट्स उठा लेना, आपको कहीं न कहीं ज़रूर लिखने को मिल जाएँगे, 101%। इस क्वेश्चन से पॉइंट्स उठा लेना, ये पॉइंट्स आपको कहीं न कहीं ज़रूर लिखने के लिए मिल जाएँगे। ठीक है, मैंने 2 बारी बात को रिपीट किया है, क्योंकि ये एक आपको बहुत बेसिक और अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे हमने क्वेश्चंस को आंसर करना है। नेक्स्ट है, एटीट्यूड्स आर द psychological constructs that guide our belief, affect, and cognition towards any object। ठीक है, सभी कीवर्ड्स लिख दिए और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले ये समझ गए क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रखा है। इंट्रोडक्शन में इन्हें क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी, सभी कीवर्ड्स को लिखा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा, और साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा। जैसे कि इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा था, 3 डेफिनेशन लिखी थी उन्होंने। ठीक है, याद है ना? अगर आपने नहीं देखी है पहले वाली वीडियो, तो पहले वाली वीडियो जाकर देखो। Sanjay has been smoking despite seeing a dreadful warning due to the following reasons। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद से इस क्वेश्चन में मेंशन था संजय। ठीक है, संजय स्मोक्स डिस्पाइट, इस तरीके से होगा, इसलिए इन्होंने संजय से ही आंसर किया है। ये भी आपकी अटेंशन को शो करता है, आप कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में वो इसको आंसर कर रहे हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन डाल रखा था, अ पर्सन से डाल रखा था, वो जब ओरिजिनली उन्होंने आंसर किया होगा तो यहाँ संजय होगा ज़रूर। संजय हैज़ बीन स्मोकिंग डिस्पाइट सीइंग अ ड्रेडफुल वार्निंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन उन्होंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा स्पेस दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंट पार्ट्स के बीच में इस तरीके से स्पेसिंग करना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप एक नई चीज़ को आंसर कर रहे हो। ठीक है, या दूसरे पैराग्राफ में आप शिफ्ट हो गए हो। उन्होंने सबसे पहले लिखा है डिसोनेंस रिडक्शन फेस्टिंगर। अब देखो, कुछ एक कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको राम और श्याम बना लेने हैं। ठीक है, राम है कंसेप्ट और श्याम है साइकोलॉजिस्ट का नाम। कॉग्निटिव डिसोनेंस आया कहीं पे, तो वहाँ पे फेस्टिंगर का नाम आ गया। समझ गए? तो इस तरीके से हमेशा दोनों का इकट्ठे नाम लिया करो और दोनों को इकट्ठे लिखा करो। अब आपको दिखाऊँगा मैं आगे, इन्होंने और भी जैसे मॉडरेट फ़ियर की बात की है, वहाँ पे मैकगायर को मेंशन किया है, ये भी हम सबको पता है। तो इस तरीके से जहाँ भी आप एक कंसेप्ट लिखते हो, साथ में साइकोलॉजिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिख सकते हो, या फिर एक सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो। अगर स्पेशली उस साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखना और उसने क्या पोस्टुलेट किया था, ये सब लिखना ज़रूरी है, तो फिर आप उसको पूरे सेंटेंस में फ्रेम करके भी लिख सकते हो। लेकिन एक रनिंग मेंशन दे रहे हो बस, रनिंग रेफ़रेंस है, तो उसमें आप
इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रिविलाइजेशन का। व्हेन आई स्मोक 20 सिगरेट्स अ डे, व्हाट हार्म कैन अनदर सिगरेट डू? ठीक है, अब देखो, डिसोनेंस रिडक्शन के लिए हर कोई यही लिख के आएगा कि एक रेशनलाइजेशन का पॉइंट लिख देगा। ठीक है, मेजोरिटी यही लिखेगी, रेशनलाइजेशन का पॉइंट लिख देगी। लेकिन उन्होंने डिसोनेंस रिडक्शन के लिए आप देखो 3 पॉइंट्स बनाए हैं। रेशनलाइजेशन भी बनाया है एंड लुकिंग फॉर एग्जांपल्स। अब आप एक कोशिश करना एग्जाम के अंदर या अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी, जब 20 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज 20 मार्कर, इस सिचुएशन में आपने जो भी पॉसिबिलिटी, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को अपने पॉइंट्स में लिखना है। अगर 20 मार्कर आ गया तो आपने यहाँ पे डिसोनेंस रिडक्शन में केवल एक रेशनलाइजेशन नहीं लिखना, आप जितने भी पॉइंट जनरेट कर सकते हो जिससे डिसोनेंस रिडक्शन हो, वो सभी आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, अब आप देखो कि कितने अच्छे से इन्होंने एक हेडिंग बना दी डिसोनेंस रिडक्शन की, और फिर उसके अंडर 3 पॉइंट्स लिख दिए। फिर उन्होंने पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस की हेडिंग बना दी और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद उन्होंने डिपेंडेंस की बना दी और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, इनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे जनरेट कर रहे हैं। जिन हेडिंग्स के साथ हम शायद 2 लाइन में कंप्लीट कर रहे थे, उन्होंने उस हेडिंग को भी मल्टीपल पॉइंट्स में ब्रेक करके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को लिख रखा है। ये एक टॉपर का माइंडसेट है। इन सब पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ, और जो इनका कंटेंट है आंसर का, इसको भी लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल पॉइंट्स हैं सभी। अब देखो, इन्होंने ट्रिविलाइजेशन को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल से ही हम पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और इसी पॉइंट को 2 लाइनों में वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हो, तो एग्जाम्पल प्रेफर करना, क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में भी आ गया और आपका एग्जाम्पल भी आपने लिख दिया। लेकिन एक बेटर तरीका ये हो सकता है, आप अगर आपके पास टाइम है, आप इसको डिफाइन करो और फिर एक एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, ये अप्रोच भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अंडर द गिवन टाइम, अंडर द प्रेशर, उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, ये भी काबिले तारीफ है। फिर उन्होंने रेशनलाइजेशन में लिखा, सो मैनी ऑफ संजय's फ्रेंड्स आर हेल्दी डिस्पाइट स्मोकिंग, सो ही विल ऑल्सो बी नॉट हार्म्ड। ठीक है, देखो, रेशनलाइजेशन का और भी बढ़िया हम लोग एग्जाम्पल इसमें लिख सकते थे कि भाई वो सोचता कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई एम टेकिंग गुड डाइट, ओके, आई हैव बेटर जीन्स। वो रेशनलाइज करता अपने बिहेवियर को, और आई मे डाई ड्यू टू स्ट्रेस इफ आई विल नॉट स्मोक। तो कुछ और अच्छे तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते थे कि अपने बिहेवियर को वो जस्टिफाई करता कि भाई मेरे को स्ट्रेस बहुत है, आई कैन डाई ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, आई मे गेट इन टू डिप्रेशन इफ आई विल नॉट स्मोक, आई वॉन्ट गेट कैंसर बिकॉज आई एम हैविंग गुड डाइट, नो बडी इन माई फैमिली हैड कैंसर बिफोर। ही कैन गिव सच एक्सप्लेनेशंस। गलत नहीं है, लेकिन वी हैव टू ट्राई टू आंसर इट बेटर। ठीक है, हम लोग अभी आराम से बैठ के कर रहे हैं, तो इसलिए शायद हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि बेटर से बेटर पॉइंट्स बना सकें। लुकिंग फॉर एग्जाम्पल्स दैट फिट इनटू हिज कॉग्निटिव फ्रेमवर्क ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड बिलीफ टुवर्ड्स स्मोकिंग। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है। एग्जाम्पल लिख सकते थे वो कि उन्होंने कौन सा पॉजिटिव एग्जाम्पल उठाया। ठीक है, फिर यहाँ पे वो एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि एक्स वाई जेड पर्सन है उनके गांव में, और वो हमेशा से स्मोक करता है, या उसको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, या फिर वो बहुत एक्टिव रहता है। इस तरीके के आप एग्जाम्पल साथ में लिख सकते थे। कोशिश करना है कि अगर एग्जाम्पल दे रहे हो तो एक एग्जामिनर को एक फिक्स पैटर्न बता दो कि हम मैं इस तरीके से आंसर करने वाला हूँ। पॉइंट दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इस तो इसमें भी थर्ड पॉइंट में भी इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए था, एग्जाम्पल देना चाहिए था, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। और बेटर वे ये है जिसकी थर्ड में इन्होंने एक्सप्लेन किया पॉइंट को और एग्जाम्पल नहीं दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते, फर्स्ट और सेकंड को भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका होता।
हम परफेक्ट आंसर की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्ट तो देखो कभी भी नहीं होता आंसर, कोई कंटेंट परफेक्ट नहीं होता, बहुत एडिशन हो सकती है। लेकिन हम बस ये देख रहे हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है इसमें। फिर इन्होंने बी हेडिंग क्रिएट की थी, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। मैं बता रहा हूँ 95% और मोर देन दैट सभी 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना के आएँगे। ठीक है? इसमें डिसोनेंस का पॉइंट लिख देंगे, उसमें रेशलाइजेशन लिख देंगे, पीयर प्रेशर लिख देंगे, पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल्स उठा लाएँगे, ठीक है? विथड्रॉल सिम्पटम्स, फिज़िकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इन सब पॉइंट्स को ऐसे 1, 2, 3 करके लिखाएँगे। लेकिन इन्होंने उनको फर्दर ग्रुप कर दिया है। ठीक है? इससे पता लगता है कि थिंकिंग कितनी सोफिस्टिकेटेड है और कांसेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर हैं। संजय हैज़ स्टार्टेड स्मोकिंग एट यंग एज सीइंग हिज पीयर ग्रुप। ठीक है? पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस पे आ गए, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, वो वो देखिए। स्टार्ट उन्होंने यंग एज से किया था, पीयर ग्रुप को देख के। इफ ही ट्राइज टू स्टॉप स्मोकिंग, हिज पीयर ग्रुप में फर्दर मोटिवेट और एनकरेज हिम। ठीक है? उसको छोड़ने नहीं दे रहे हैं वो। संजय के ऊपर पीयर ग्रुप का प्रेशर है। ठीक है? पीयर प्रेशर बोल सकते हैं हम। सोशल कंपैरिजन, इफ संजय स्टॉप स्मोकिंग ही मे फील लेफ्ट आउट ऑफ हिज सोशल ग्रुप। बिल्कुल, कि वो अगर स्मोकिंग छोड़ देंगे तो वो अपने ग्रुप से बाहर हो जाएँगे। एक ये पॉइंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोशलाइज़ेशन का उनकी टेक्नीक है एक, ठीक है? टू सोशलाइज़, टू स्पेंड टाइम विद हिज़ फ्रेंड्स, तो वो उनका बंद हो जाएगा। तो पीयर ग्रुप का इस तरीके से इन्फ्लुएंस है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट की एक हेडिंग क्रिएट कर दी, लेकिन बाकी के 2 पॉइंट्स में नहीं की। कोशिश करो कि आप ये सिमेट्री भी रखो कि हर पॉइंट की में आप हेडिंग जनरेट कर रहे हो, उस पॉइंट की हेडिंग या फिर उसको ओवरऑल सब हेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो आंसर में। फिर आते हैं डिपेंडेंस पे। फिजिकल डिपेंडेंस, ट्राइंग टू लीव अ सिगरेट रिजल्ट्स इनटू सीवियर विड्रॉल सिम्पटम्स, एंजाइटी फॉर संजय व्हिच डज नॉट लेट हिम स्टॉप स्मोकिंग। बिल्कुल सही। ठीक है? ये एंजाइटी वाला पॉइंट आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में लिखोगे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। और डिपेंडेंस एक मेन रीज़न है। शायद से सबसे मेन रीज़न में से है, तो मेन रीज़न है, इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जा सकते हैं हम। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिज़िकल डिपेंडेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में देखो, ओवर टाइम सिगरेट स्मोकिंग में गिव अ हाई इन सर्टेन एरियाज़ ऑफ ब्रेन एंड इंक्रीज़ेज़ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस विद टाइम। अब आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। निकोटीन से डोपामाइन राइज़ हुआ, उससे रिवॉर्ड मिला, प्लेज़र मिला। इस तरीके से आप डिपेंडेंस शो कर सकते थे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है कोई फ्लो चार्ट बनाने का, डायग्राम बनाने का, तो आप बना दो। नेक्स्ट है फॉल्टी लर्निंग एंड जनरलाइजेशन। इन्होंने एक और हेडिंग बना दी डी। उसमें पॉइंट्स क्या लिखे? लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स लाइक फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फिल्म स्टार्स हु आर स्मोकिंग। मूवीज़ में देखते हैं ना सभी स्टार्स को, तो उन्होंने अपने रोल मॉडल्स गलत चूज़ कर लिए, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे फैमिली में हो। कुछ अपने दोस्तों को देखकर करते हैं, कोई अपनी फैमिली में देख को करते हैं, कोई मूवी स्टार से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। फिर है पॉइंट नंबर 10, द वार्निंग ऑन द पैकेट्स मे नॉट बी गिवन इनफ अटेंशन बाय संजय, एलॉबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ठीक है? अब ये सबको पता होगा क्या है? इसमें ये है कि भाई पेरिफेरल होगी या सेंट्रल प्रोसेसिंग होगी डाटा की। वो डिपेंड करेगा कि हमारी मोटिवेशन कैसी है, हमारे पास टाइम कैसा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो इनफ अटेंशन नहीं देगा, पेरिफेरल प्रोसेसिंग होगी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? और ये याद कर लो, जैसे ही आपने नाम दिया है किसी भी थ्योरी का, किसी भी मॉडल का, तो साथ में साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आपने ज़रूर लिखना है। अदर फैक्टर्स क्या है? ईज़िली अवेलेबल है, बिल्कुल। स्कूल के पास क्यों नहीं कोई स्मोकिंग की शॉप या अल्कोहल की शॉप क्यों नहीं खोली जाती? उसका रीज़न ये है कि जितना ईज़ी अवेलेबल होगा, उतने ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएगा, उतने ज़्यादा लोग कंज़्यूम करेंगे। अगर
उस शहर में, उस स्टेट में अगर कहीं मिलेगी नहीं, सिगरेट नहीं मिलेगी, अल्कोहल नहीं मिलेगी, तो लोगों के पास ऑप्शन कम होंगे। उससे रिडक्शन होगी कंज़म्पशन में। हाँ, अगर ब्लैक मार्केट वीक हो। इसलिए काफ़ी सारी स्टेट्स में शराबबंदी लेके आई जाती है। अल्कोहल को पूरे तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाता है। Lack of social norms and deterrence against a man smoking in society, it has huge acceptance and means of socialization। देखो, हैंडराइटिंग थोड़ी सी है पढ़ने में डिफिकल्ट, है ना? थोड़ा कहीं कहीं आइडिया लगाना पड़ता है, तो इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है, कोशिश करो अच्छी हो जाए। और अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना कि भाई मेरी तो हैंडराइटिंग बहुत बुरी है तो मेरा तो होना मुश्किल है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे और आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होगी, चाहे अच्छी ना हो, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएँगे। और देखो, अगर सोशल एंगल से इसमें बहुत ही स्टिग्मा एसोसिएटेड होता, ठीक है? किसी को बुरी नज़रों से देखा जाता, बट लेकिन सोसाइटी में कह रहे हैं कि वो स्मोक करता है और बड़ा कूल लगता है। इस तरीके से देख रही है सोसाइटी उसे। तो सोसाइटी में स्मोकिंग की ज़्यादा टेंडेंसी होगी। समझ गए? जैसे कल्चर है कुछ, मान लो हरियाणा का कल्चर है, उसमें हुक्का, बीड़ी ये सब कल्चर का पार्ट माने जाते हैं। अपनी फ़ोटोग्राफ कहीं करवाएँगे, हुक्का के साथ करवाएँगे। वो ही एक आइडेंटिटी का पार्ट बना रखा है, तो हम स्मोकिंग से कैसे फाइट कर पाएँगे? उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस क्या, वो तो आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया हमने। आप इस तरीके के एग्ज़ाम्पल लिखो, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, आपकी सराउंडिंग के एग्ज़ाम्पल। हुक्के के बारे में लिखो, हरियाणा में कैसे इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। पीपल पोज़ विद हुक्का। और केवल आदमियों में नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अमंग वुमेन। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दिस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप स्मोकिंग फॉर संजय। बिल्कुल, बहुत अच्छे से इन्होंने कंक्लूड कर दिया सभी पॉइंट्स को। बिहेवियरल थेरेपी, गुड रोल मॉडल्स, मॉडरेट फियर अपील्स एंड फैमिली सपोर्ट में हेल्प टू क्विट द हैबिट। ये मैकगायर भी लिख दिया इन्होंने, जो साइकोलॉजिस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि साथ के साथ आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे राम और श्याम बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोलो, मॉडरेट फियर अपील्स, मैकगायर। और ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको बहुत जगह लिखने को भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही जगह पढ़ा और क्या पता उसको एग्ज़ाम में लिखने का मौका मिले ना मिले। ये तो कहीं न कहीं ज़रूर लिखने को मिलेंगे। अगर कहीं भी एटीट्यूड चेंज लाना होगा तो वहाँ मॉडरेट फ़ियर का रोल तो आएगा। जहाँ भी मॉडरेट फ़ियर लिखा, साथ में आपने मैं कार लिख दिया। ठीक है? अभी कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, इसमें देखो सबसे अच्छी लर्निंग क्या है? कन्क्लूज़न में उन्होंने जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया है उसका सॉल्यूशन बताया। बिहेवियरल थेरेपी बता दिया, गुड रोल मॉडल्स, मॉडरेट फ़ियर अपील्स और फैमिली सपोर्ट। उन्होंने 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट्स बता दिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है? तो एक ये भी लर्निंग है। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, इसमें क्या लिखे जा सकते थे। एक इसमें हम लोग लिख सकते थे नेगेटिव सेल्फ वर्थ के बारे में। ठीक है? नेगेटिव सेल्फ वर्थ। ये हम देखते हैं ना कि एडिक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको तो आपने लिखना था ही, ये याद रखना, ये लिखने वाला पॉइंट है। या फिर एक कॉपिंग मैकेनिज़्म बना दिया हमने, स्मोकिंग एज़ योर कॉपिंग मैकेनिज़्म। ठीक है? ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। या फिर वो इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है? फ़िल्ट्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेलेक्टिवली ही इज़ पिकिंग द नॉलेज, जो उनके स्मोकिंग बिहेवियर को एनहांस करती है, वैसी इन्फॉर्मेशन को वो पिक कर रहे हैं, दूसरी को दे आर फ़िल्टरिंग आउट। ठीक है? एक तरीके की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ये। तो आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है? नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक बायस। ऑप्टिमिस्टिक बायस।
इसमें आपने को क्या लगता है कि भई अगर कैंसर से लोग मरेंगे क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों में मेरा नाम नहीं शामिल होगा। अगर 50 लोग मरने हैं या 80 लोग भी मरने हैं कैंसर से क्योंकि वो स्मोक करते हैं, तो फिर मैं तो उन 20 में ही होऊँगा या फिर मैं उन 30-40 में होऊँगा जो बच रहे हैं। मुझे नहीं होगा। ये ऑप्टिमिस्टिक बायस है उसके माइंड में। ठीक है? इसके साथ आप साइकोलॉजिस्ट का नाम भी लिख सकते हो विंस्टीन। और इसमें आप ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग भी लिख सकते हो कि कैसे उसकी स्मोकिंग की हैबिट रिइंफोर्स हो रही है। ठीक है? आप इसलिए इसमें कंडीशनिंग के कांसेप्ट्स को भी लिख सकते हो और जहाँ-जहाँ कंडीशनिंग लिखोगे, साथ में आप साइकोलॉजिस्ट के नाम तो बहुत ईज़िली लिख सकते हो जिन्होंने वो कांसेप्ट्स दिए। या फिर एक और रीज़न हो सकता है क्यू प्रेजेंस। ठीक है? कोई एनवायरमेंटल क्यू प्रेज़ेंट होता है, जिसके कारण दे स्टार्ट स्मोकिंग कि जैसे उन्होंने कहीं एडवर्टाइज़मेंट देख ली या कोई उनका रोल मॉडल है, उसकी फ़ोटोग्राफ देख ली उन्होंने। तो कुछ भी क्यूज़ हो सकते हैं या कोई स्मोकिंग एरिया देखकर उनको लगता है कि आई शुड स्मोक। कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो ऐसे एनवायरमेंटल क्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा जिसके कारण दे आर स्मोकिंग और उन क्यूज़ को एनवायरनमेंट से रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स और आप अपने आंसर में ऐड करके उसको एनरिच कर सकते हैं। ठीक है? आपने ट्रिपल 3 से भी आगे जाना है, तो आप कुछ ये पॉइंट्स और ऐड कर देना। अगर आपने सॉन्ग सुने होंगे या फिर मूवीज़ देखी होंगी, तो काफ़ी जगह स्मोकिंग को प्रमोट भी किया जाता है, उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे किसी ने पंजाबी गाने सुने हैं, तो पंजाबी गाने तो हैं ही ऐसे-ऐसे, "जदों पी लेंदे सूटा काम कर देना पुट्ठा।" मतलब जब स्मोक कर लेते हैं, उसके बाद उल्टे-सीधे काम करते हैं और इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो इस ग्लोरिफिकेशन के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? और इस आंसर से आप ये समझ गए होंगे कि कंटेंट इज़ किंग। एक कंटेंट रिच आंसर है ये। ये बात तो सभी मानते होंगे और ये विदिन टाइम लिमिट लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? बाहर हो सकता है कि आप और भी बेटर आंसर लिख दो, जब आपके पास टाइम बहुत हो, लेकिन हमेशा नहीं। और एक इन्होंने ब्लैक पेन से हेडिंग दी है। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है और नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन किसी की इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है, इतनी अच्छी स्पीड है, वो ऐसा कर सकते हैं तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर इसके साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सीरीज़ को टॉपर्स कॉपी को डिस्कस करना, इनको डिकोड करना हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और आपके जो फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो शेयर करना। ओके बाय, टेक केयर।